आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं निवेदिता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो अंकित के गांव का है। तो आगे आप इस कहानी को अंकित की ज़ुबानी ही सुनेंगे। दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे कस्बे का है। मेरे कस्बे के एक भूतिया अस्पताल का। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुज़रता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों राजू और रवि के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते पर चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का इरादा कर लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने यह बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया था और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम तीनों को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त रवि ने मुझसे बोला कि उसका बैलेंस तो बिल्कुल बराबर था, फिर ये बाइक अचानक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। रवि ने फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और रवि बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उससे कहा, यह ज़रूर कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर से वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों भी थोड़ा डर गए थे। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत ज़ोरों से चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा,
कि इतनी रात को आप इस रास्ते पर कैसे निकल रही हो। तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी और हम तीनों दोस्त अपनी बात कह रहे थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते रवि ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर रवि को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते लगभग 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर आया तो हम वहीं पर रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो घर पर जूते पड़ते सो अलग। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों से अपने दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी दोबारा नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उस रात अंकित और उसके दोस्तों के साथ जो भी हुआ उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या आप उसकी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।